इसलिए विकास की नई नई कहानियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप यहां जैसे वीर भूमि मैंने कहा, आप कांग्रेस के लोगों से पूछो जब वो आएंगे वोट मांगने कि तुमने वीरों की बेइज्जती की है, सर्जिकल स्ट्राइक पर तुमने प्रश्न खड़ा किया, तुमने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा किया, पाकिस्तान को पहली बार तरीके से जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये भी हमको ध्यान रखना है। आपको याद होगा पुलवामा की घटना घटी थी, मोदी जी ने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? और उसके बाद आपको मालूम है 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान में जितने भी अड्डे चल रहे थे, ट्रेनिंग कैंप, सब ध्वस्त कर दिए गए थे। ये हमने देखा। लेकिन कांग्रेसी भाइयों से पूछना, वो प्रमाण मांग रहे थे, वो प्रमाण मांग रहे थे। उरी की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे वीर सैनिकों ने रात को जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां जाकर के ध्वस्त कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई यहां पर प्रमाण मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? बोलिए, आने देना है क्या? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, वीरों ने अपने आप को जिस तरीके से विकास के साथ जोड़ने का काम किया और देश को आगे बढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की, उनके बारे में प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी। इनका एक नेता है उप मुख्यमंत्री का भाई डीके सुरेश, वो क्या कहता है कि हमें अलग राज्य बना, अलग देश बना दो, नॉर्थ का खर्चा साउथ के पैसे से चलता है, हम तुमको टैक्स देते हैं। ऐसी आवाज वालों को आगे बढ़ने देना है क्या? जो देश के लिए खतरा हो ऐसे लोगों को बढ़ने देना है क्या? मित्रों, एक डीएमके का एक एमपी है, वो कहता है कि हम तमिलनाडु को एक सेपरेट नेशन बना देंगे। बताइए, वीर भूमि के सबूतों ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मित्रों, आप लोग एक बात बड़े स्पष्ट दृष्टि से समझ लीजिए, देश सुरक्षित है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके हाथों में सुरक्षित है। देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को प्यार दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और उसको बखूबी पुष्कर धामी जी जमीन पर उतार रहे हैं, उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, ये व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मेरे नौजवान, अब बोलो, बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अजय टंडन को जिताना है कि नहीं जिताना है? अच्छे मार्जिन से जिताना है कि नहीं जिताना है? पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मित्रों, आप सब लोग अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी को निभाइए और राष्ट्रीय जिम्मेवारी में अजय टंडन जी को अपना कीमती वोट देकर के विजय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो सुनो।